गुड इवनिंग, नमस्ते। आज है फ्राइडे 5 नवंबर और आज है बड़ी दिवाली की बाद वाले दिन। हम आए हैं हमारे फ्रेंड के घर और वहाँ से हम जा रहे हैं और एक फ्रेंड के घर जो मेरा नहीं है लेकिन मेरे हस्बैंड का फ्रेंड है, और उसके लिए हम मिठाई लेने आए हैं क्योंकि पहली बार हम उनके घर जा रहे हैं। मतलब एक फ्रेंड के घर से दूसरे फ्रेंड के घर जाना और उनको साथ में लेके पहले वाले फ्रेंड के घर में आना। ये देखिए उन्हीं के घर के सामने, मतलब जो पहला फ्रेंड है जिनके घर हम पहले गए थे उनके घर के सामने पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और ये उनका सोसाइटी है जहाँ पे हम आके अभी जलाने वाले हैं क्रैकर्स। इस दिवाली गेट टुगेदर के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी, बस अचानक से मेरी फ्रेंड को लगा कि हमें उनका घर जाना चाहिए। हमें भी लगा हाँ चलो हम भी अकेले हैं। और जबकि अर्नव को पटाखे एकदम पसंद नहीं है, ऊपर से बारिश, लेकिन बेचारा अकेला पड़ गया। जब सारे मिलके जाने का बहाना ढूंढते रहे तो उसको जाना ही पड़ा बारिश में। और वहाँ पे जाके पता चला कि अर्नव भी एंजॉय कर रहे हैं, जबकि मैंने सोचा था शायद वो डरेगा, घर से बाहर नहीं निकलेगा या तो बच्चे को भी निकलने नहीं देगा क्योंकि बारिश हो रही है। वो अपने से भी ज़्यादा बच्चे के लिए फिक्र करता है, जो भी कोई भी पापा मम्मी करेगा। लेकिन वहाँ पे जाके मैंने बस कैमरा ही घुमाता, मतलब मैंने कैमरा ही घुमाया, बाकी काम अर्नव ने किया। और ये जो है ये ईशान बहुत नॉटी है और उसको पटाखों से बिल्कुल डर नहीं लगता। वो सबसे अलग जाके खुद ब खुद पटाखे जला रहा है। मम्मी पापा को भी, मतलब उसकी मम्मी पापा को भी, मतलब पता नहीं कब जाके वो पटाखे फोड़ रहा है। ईशान को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। जो भी फ्लावर पॉट या फिर चरखी, क्या बोलते मुझे नहीं पता, कुछ भी पटाखे अगर आधा जले हैं या बिना जले रह गए हैं उनको वो ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा है और जला रहा है। और क्योंकि मेरे बेटे को इतना सारा पटाखों की एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं हुआ तो मुझे लगा था शायद वो डर जाएगा, लेकिन एंजॉय उसने भी फुल किया। मतलब हद हो गई इतना कि हम बैक टू बैक जा रहे हैं पटाखे जलाने दिवाली मनाने के लिए, जबकि दिवाली भी ख़त्म हो गई है। तो अभी हम जा रहे हैं उसके सीनियर के घर। आज है सैटरडे 6 नवंबर। हाँ, अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हम चले हैं बैग पैक करके रात को भी पार्टी करके दूसरे दिन आने के लिए, यानी रविवार हम बैक करेंगे। मैं कैमरा ऑन करना भूल जाती हूँ, लेकिन जब मुझे याद आया तब मैंने पीछे मुड़ के देखा अर्नव ऑलरेडी वीडियो कर रहे हैं और ये भी अर्नव ने किया। हम जहाँ पे गए थे सीनियर के घर, उसके घर के सामने ही बहुत अच्छा एक लेक है। मतलब आपको टाइम ऐसे ही आपका पास हो जाएगा सिर्फ देखते देखते व्यू।
सारे बच्चों की फेवरेट अंकल इधर है चिंटू अंकल, मतलब हमारे जो मतलब सीनियर भैया हैं चिंटू भैया, वो सारे बच्चों के फेवरेट हो गए हैं। उनका 2 पॉम रियम, मेरा एक शिल्पा और एक सुष्मिता का ईशान हो गए 4 बच्चे, चारों मिलके एक ही को बस पटाखे फोड़ने के लिए बोल रहे हैं। मतलब एक रॉकेट जलाने के लिए बहुत सारे माचिस ख़त्म हो गए, लेकिन रॉकेट जल ही नहीं रहा था, जबकि बहुत सारे रॉकेट थे। लेकिन अल्टीमेटली हमने बहुत ज़्यादा नहीं जलाया, मैंने तो एक भी नहीं जलाया, जो भी था चिंटू भैया ने किया। अभी बजे रात के 9 और बहुत ज़्यादा ओसे गिर रहे हैं ऊपर से, बहुत ठंड है क्योंकि नवंबर भी हो गया है, तो ओसे तो गिरेंगे ही। मैं अपनी बच्चे के लिए स्वेटर ले जाना भूल गई, लेकिन थैंक्स टू चिंटू भैया जो नीचे जाके अपने लड़के का स्वेटर लाके शिम्पा को दिया, और बच्चों के साथ तांडव भी बहुत किया। नहीं क्यों, शायद ओस गिरने की वजह से पटाखे जल नहीं रहे थे एक चांस में, बहुत टाइम ले रहे थे, बहुत ज़्यादा माचिस खा रहे थे, उसके बाद जाके कुछ जल रहे थे। मैं तब से वेट कर रही हूँ कब ये, हम लोग लौंका पटका नहीं बोलते हैं, ये वो है, कब ये फटेगा और मेरे वीडियो में आएगा। अब भी फटा, इतने टाइम से वेट कर रही हूँ। बैक टू बैक 2 दिन हम लोगों के घर गए, दोनों ने ही बहुत अच्छा होस्टिंग किया, उसके लिए थैंक यू, बुलाने के लिए थैंक यू।